श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस कड़ी का ये दूसरा सत्र है और अगले सत्र से प्रत्यक्ष ज्योतिष का अभ्यास आरंभ होगा। गत सप्ताह का जो विषय था उसी को पकड़कर आगे थोड़ा चलते हैं। तो गत सत्र में एक पुस्तक का उल्लेख किया था, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, डॉक्टर पॉल ब्रंटन उसके लेखक। वे अंग्रेज अधिकारी और भारत में कई सारे ऋषि मुनि, उनसे मिलना, उनसे पूछना, ये सब चल रहा था। तो गत सत्र में एक उदाहरण दिया था उनका मैंने, जो आज की फैक्स मशीन उस समय पे साधु पुरुष के कमंडलों में होती थी, उसका और एक उदाहरण देकर आज का सत्र आरंभ करेंगे। वो उदाहरण ऐसा कि ऐसे ही घूमते घूमते एक साधु महाराज के पास पहुंचे, वहां गिरनार की पहाड़ियों में। तो काफी कुछ चर्चा हुई। उसके बाद ये डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने उनको प्रणाम किया और कहा कि कुछ आशीर्वाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि आपके पास रुमाल है तो वो निकालिए। तो रुमाल निकाला। वो रुमाल को चार सिरे होते हैं, तो उसमें से एक सिरा हाथ में पकड़ा उन महात्मा जी ने और पूछा कि आपको कौन सा फूल, किस फूल का सुगंध आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे गुलाब अच्छा लगता है। तो उन्होंने उस रुमाल के छोर को अंगूठा और तर्जनी दोनों उंगली से दो तीन बार मलने के बाद उनको सूंघाया। तो सूंघते ही उसमें गुलाब की सुगंध आ गई। दूसरा सिरा पकड़ा, उसको थोड़ा सा मलने के बाद सूंघाया और पूछा कि मलने के पहले पूछा अभी दूसरा फूल बताओ। तो उसने कहा मोगरा। तो मोगरे वही उंगली से मलने के बाद फिर से सूंघाया, तो उसमें मोगरे की खुशबू। तीसरे छोर में पूछा अभी तीसरा, तो बोले चंपा। तो तीसरे में चंपे का सुगंध, चौथे में तो चौथे फूल का सुगंध। तो डॉक्टर पॉल ब्रंटल लिखते हैं कि शायद मुझ पर हिप्नोटाइज किया होगा, इसलिए मुझे चार कोनों में चार अलग अलग सुगंध आ रही है। तो उन्होंने वैसे ही रुमाल की घड़ी करके अपनी जेब में रख दिया। वो रेस्ट हाउस में जाने के बाद वहां जो बाकी के अन्य अंग्रेज अधिकारी थे, उनको तो पता नहीं था कि मैं क्या लेके आया हूँ। तो वो रुमाल निकालकर उनको चारों सिरों की सुगंध लेने के लिए कहा। तो उन्होंने वही सुगंध वो अलग अलग चार कोनों में बताया। अब उनके ऊपर तो कोई हिप्नोटिज्म हुआ नहीं था। तो ये जो मंत्र की शक्ति है, ये लाखों वर्षों से अपने संस्कृति में हमें देखने मिलती है। लेकिन मंत्र के विषय में हम आगे बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमें मंत्र जाप करना है तो वो किस लिए करना है। क्योंकि मंत्र जाप दो कारणों से किया जाता है। एक तो मनोकामना सिद्ध होने के लिए करते हैं, जिसमें दो प्रकार की मनोकामनाएं होती है। एक तो अ, कोई मानसिक, और दूसरा होता है वो यानी आध्यात्मिक और भौतिक, ऐसे दोनों होते हैं। यह उल्लेख पहले भी हुआ था कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और मुक्ति का मार्ग केवल और केवल मनुष्य योनि में ही उपलब्ध होता है। तो अपने ऋषि मुनियों ने ये मंत्र शास्त्र जो बनाया है वो भौतिक कारणों के लिए नहीं बनाया है, वो आध्यात्मिक कारणों के लिए बनाया है कि जिससे अपना मुक्ति का मार्ग और सुकर और सरल बन सके, इसलिए ये बनाया है। यानी आसान शब्दों में कहें तो मशीन गन से क्या हम मच्छर मार सकते हैं क्या? हाँ, मार तो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मशीन गन मच्छर के लिए नहीं है। या फिर रसोई घर में तलवार से हम सब्जी काट सकते हैं क्या? हाँ, तलवार से सब्जी तो कट सकती है, लेकिन तलवार उसके लिए नहीं है। तो मंत्र शास्त्र से धन, वैभव या फिर भौतिक चीजें मिल सकती हैं क्या? हाँ, मिल तो सकती है, लेकिन उसके लिए मंत्र शास्त्र नहीं है। मंत्र शास्त्र जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, लेकिन उससे भौतिक चीजें भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो प्राप्त करने के पीछे जाते हैं तो फिर हम
उसकी जो मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य को हम खो देते हैं। इसलिए हमें आरंभ में ही अपनी अपने विचारों को पहले से ही योग्य दिशा में रखना बहुत आवश्यक होता है। अपने जो वैदिक शास्त्र हैं जितने भी, उसमें 2 प्रकार के मूलतः शास्त्र हैं। एक तो प्रायोगिक शास्त्र होते हैं और दूसरा होता है तात्विक शास्त्र। प्रायोगिक और तात्विक, इसमें अंतर क्या? तो जो प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं, वे प्रायोगिक शास्त्र, और जो थ्योरेटिकल होते हैं, वो तात्विक शास्त्र होते हैं। तो जैसे प्रायोगिक में देखते हैं तो एक योग शास्त्र है जो प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये मंत्र शास्त्र है जो उसे भी हम प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं, और उसके कई सारे उदाहरण अभी हम आगे देखेंगे। जिन्होंने भी वेद की रचना की है ना, वो सारे ऋषियों के नाम जो है, उनके नाम के आगे वेद कर्ता नहीं आया है। उनके नाम के आगे मंत्र कर्ता नहीं है, उसके उनके नाम के आगे मंत्र दृष्टा है, यानी उन्होंने मंत्र को देखा है और वही उन्होंने लिख कर रखे हैं। देखा कैसे? ये मन में प्रश्न आ सकता है कि उनको कैसे दिखा, हमें क्यों नहीं दिखा, या और किसी को क्यों नहीं दिखा? एक आसान शब्दों में उदाहरण उसका भी दे सकते हैं, जैसे हवा के अंदर एफएम रेडियो के चैनल के अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग गाने चल तो रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपना रेडियो ऑन करके उस फ्रीक्वेंसी पर हम सेट नहीं करते हैं, तब तक वो गाना हमें सुनाई नहीं देगा। किसी का माइक ऑन है, जरा देखकर वो उसे बंद करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। पूरे वातावरण में एफएम चैनल के कई सारे चैनल चलते हैं जिसमें गाने बजते हैं, लेकिन हमारे रेडियो में तभी सुनाई देगा जब हम रेडियो को चालू करेंगे और उस विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर उसको सेट करते हैं, तभी वो गाने हमें सुनाई देंगे। तो ये आवश्यक होता है कि हम ये वातावरण में होने वाले इन मंत्रों को जानने की क्षमता हमें निर्माण हो, तभी ये हमको दिख सकते हैं, और इन ऋषि मुनियों की साधना के बल पर उतनी क्षमता बनी थी जिसकी वजह से वो देख पा रहे थे। अपने वेद साहित्य में जितने भी सिद्धांत दिए हैं ना, वो सारे त्रिकाला बाधित है। वेद के निर्मिति के बाद किसी भी दार्शनिक ने या फिर जो षड दर्शन निर्माण हुए, वो इसमें से किसी भी दर्शन में वेदों को नकारा नहीं गया है। अन्यथा ऐसे कहे कि अ, जितने भी दार्शनिक हुए या जितने भी षड दर्शन हुए हैं, जो भी है, उन्होंने इस वेद की वाणी को सरल भाषा में लोगों को स्पष्ट करके समझाने का ही काम किया है। ये जितने भी मंत्र या सूत्र हैं, वो सारे ऋषियों के अनुभव से सिद्ध हुए हैं। ऐसे सारे ये मंत्र हैं वेदों में। हमें थोड़ा सा पहले समझना होगा कि ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। ज्ञान यानी हमारे दैनंदिन जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए जो भी जानकारी आवश्यक होती है, उसे ज्ञान कहते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। और ये पूरी सृष्टि कैसे चलती है, उसके जो नियम है वो जानना है, तो उसे विशेष ज्ञान यानी विज्ञान कहा जाता है। स्वयं के लिए ज्ञान और पूरे सृष्टि के लिए विज्ञान। लेकिन आज विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी है। हम टेक्नोलॉजी को ही विज्ञान समझने लग गए हैं। यानी अ, एक आसान सवाल पूछूं तो मुंबई में साइंस विषय की बहुत ही उत्तम बढ़िया कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम पूछे तो लोगों के मन में तुरंत नाम आ जाएगा, आईआईटी, जो पवई में है।
वो सबसे बढ़िया ऐसा कहा जाता है साइंस सीखना है तो। लेकिन ये आईआईटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नहीं है वो। टेक्नोलॉजी का मंत्र है मतलब है तंत्र ज्ञान, प्रौद्योगिकी। यानी जो सृष्टि चलाने के जो नियम है उनके आधार पर कई चीजें, कई यंत्र बनाने का जो विज्ञान है वो तंत्र ज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, वो साइंस नहीं है। सृष्टि कैसे चलती है उसके जो नियम है वो साइंस है। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो विज्ञान है, क्योंकि वो पृथ्वी का है, सृष्टि का है। पानी का गुणधर्म ठंडा होता है, अग्नि का गुणधर्म गर्म होता है। यह जानना प्रयोग करके यह विज्ञान है। दूसरे दो शब्द होते हैं विद्या और अविद्या। अविद्या यानी विद्या का वो विरुद्ध अर्थ नहीं है। विद्या को अ जोड़ दिया तो उसका विरुद्ध अर्थ नहीं बन जाता है। विद्या यानी हमें मुक्ति का मार्ग सरल करने वाला जो ज्ञान है उसे विद्या कहा है। सा विद्या या विमुक्त है। और अविद्या किसे कहा है? पेट भरने के लिए जो भी काम करना है वो काम सीखने के लिए जो ज्ञान जरूरी है उसे अविद्या कहा है। यानी आज भारत के जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे विद्या के केंद्र नहीं है, अविद्या के केंद्र है। उसमें वही सिखाया जाता है कि आप क्या पढ़ोगे तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। पेट भरने की कला उसमें सिखाई जाती है।